जब कोशिशों के पैर थक जाएं तो उम्मीदों के पंख काम आते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका शाही। मैं आपको आज पेपर राइटिंग स्ट्रेटजी यानी कि टॉपर कैसे अपने पेपर्स को लिखते हैं, इन सारे स्ट्रेटजी को अच्छे से बताने वाला। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, मेनली बिहार बोर्ड से हो, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा डिटेल्स में बिहार बोर्ड का ही पता है। एंड बाकी अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो तो आप इस वीडियोस को देख सकते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं OMR सीट से, यानी कि आपका नेम भी OMR सीट पे ही भरना होता है। काफ़ी ट्रेंडी है OMR सीट, किसी भी एग्ज़ाम में आपको OMR सीट पे भरना होता है। तो आपका बिहार बोर्ड में 45 क्वेश्चन, पिछले साल से ऐसा हो रहा है, 45 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से हमें सिर्फ 35 क्वेश्चन बनाने होते हैं। सब में OMR सीट को फिल करना होता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि OMR सीट में कैसे भरते हैं, पूरे गोले को अच्छे से भर देते हैं। ये सब गलत ट्रिक है। और OMR सीट जब आप भरते हो ना, तो आपको ये मोटा पेन लेके जाना चाहिए, क्योंकि मोटा पेन जो होता है वो आपको OMR फील करने में काफ़ी आसान कर देता है, बहुत जल्दी फील हो जाता है। एंड एक और गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं कि 45 क्वेश्चन अगर दिया या फिर 42 क्वेश्चन दिया, उसमें से सिर्फ 35 बनाना है, तो आप पूरा 42 में टिक मार के नहीं आ सकते हो। क्योंकि अगर वो लोग स्टार्टिंग से 35 क्वेश्चन को सही कर लेंगे या फिर गलत कर देंगे, और बाकी के आंसर्स को आपके वैसे ही छोड़ देंगे, यानी कि जो आपको आता है वो भी गलत हो गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वर्ड लिमिट, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में शब्द सीमा कहते हैं, जो दिया होता है, तो उस पर पूरा ध्यान देना है कि कितना कह रहा है। अगर 50 वर्ड लिमिट है तो 50 से अधिक मत लिखो। 50 से 1-2 लाइन अधिक लिख सकते हो, बट नहीं लिखोगे, उससे कुछ खास बेनिफिट नहीं होना है। तो आप उससे कम भी नहीं लिखो, और अगर 2-4 शब्द अधिक लिख भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद से थर्ड पॉइंट है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, यानी कि क्वेश्चन में कभी कभी कहता है अंतर लिखें, और हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो हम अंतर नहीं लिख के उनमें सिमिलरिटीज़ को, यानी कि क्या क्या उनमें समानताएं हैं, उन्हें लिख देते हैं। फिर कभी कभी कहता है टिप्पणी लिखें, एक्सप्लेन करें। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से हम गलतियाँ कर बैठते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है कि कटिंग नहीं करना है, यानी कि साफ़ सुथरा बिल्कुल लिखना है, कोई गलत नहीं करना है। गलत करने से चीज़ें काफ़ी वियर्ड दिखने लगती, काफ़ी गंदी दिखने लगती हैं। टीचर्स इंटरेस्ट से साइन नहीं करते हैं, और आप चाहे कितना भी पढ़े हो, कितना भी उसमें अपना एफर्ट लगाए हो, फिर भी सब बेकार हो जाता है। आपको साफ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नहीं आता, पहले से प्रैक्टिस करो, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले बैठ के डेली लिखा करो 2-2 पेज। फिफ्थ पॉइंट है फास्ट, समय का पूरा ध्यान दे के लिखना है। जितना फास्ट लिखोगे, आपको समय बचाना है, जितना समय बच जाए आपके लिए अच्छा है। लास्ट टाइम में आपके पास अगर 15 मिनट बच जाते हैं, तो आप समझ रहे हो जितना भी लिखे हो आंसर आप वापस से सबको मिला सकते हो, कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कोई आंसर में कोई नंबरिंग तो नहीं छूट गया है, या फिर जो भी मिस्टेक्स हैं उन सबको आप वापस से मैच कर सकते हो। तो आपको समय बचाना है, और लास्ट टाइम में उस समय का सही जगह पर इस्तेमाल करना है। या फिर कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसे बाद में लिखूँगा क्योंकि इस पर सोचना पड़ेगा, तो उसको भी आप लास्ट में लिख सकते हो। इसलिए आपको समय पूरा बचाना है, ओके। उसके अलावा सिंबल्स का आपको पूरा ध्यान देना है। हिंदी में नॉर्मली कॉमा वगैरह, हिंदी इंग्लिश में कॉमा, डॉट, या फिर हिंदी में मात्रा हम लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। तो आपको मात्रा बिल्कुल ध्यान देना है कि मात्रा आपका गलत ना हो। पूरा अच्छे से ध्यान दे के पहले से ही आपको इसको प्रैक्टिसाइज करना। अगर आपका गलत होता है तो आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, आपको तो नंबर लाना है ना। अगर आप कितना भी पढ़ते हो, अगर लिख के नहीं आते हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि वो आपसे सुन नहीं रहा है, वो एग्जामिनर आपके लिखने पे ही आपको मार्क्स देने वाला है। एंड ये लास्ट पॉइंट, जितना आता है उतना ही लिखो। एक्चुअली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ आए या नहीं आए, बस उन्हें कॉपी भर देने से मतलब होता है। मतलब मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल बहुत सारे अच्छे बच्चे भी देते हैं, और बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, क्योंकि अच्छे से पता उन्हें कि सीट वीट अब होता नहीं है। तो हाँ, मैं सचमुच बता रही हूँ, मैंने खुद बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है 12th का, एंड मैंने खुद देखा है, बिल्कुल भी चीट नहीं होता। अगर आप चीट के भरोसे जाओगे ना, तो पक्का आप फेल करने वाले हो। तो जितना आता है उतना ही लिखो, क्योंकि आप
पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लिखने आना चाहिए। और क्यों कॉपी भरना है आपको? कॉपी भरने से कभी मार्क्स मिलेगा ही नहीं। आप टू द पॉइंट बातें लिखो, आप चाहे 4 लाइन ही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, तो आपको 4 में कम से कम 5 में 4 नंबर तो मिलेंगे ना। और अगर आप पूरा कॉपी भर देते हो और कुछ खास लिखते नहीं हो, इनफैक्ट कॉपी भरा हुआ देख के और एग्जामिनर काट देते हैं, उन्हें पहले ही पता होता है कि ये बच्चा पढ़ा नहीं है, तभी तो ये वर्ड लिमिट पे ध्यान नहीं दे रहा कि कितना लिखना है, ये पूरा पेज भर दिया है। तो ये गलत है। अगर आप पूरा कॉपी भरते हो ना तो आप बहुत घाटे में पड़ने वाले हो, कभी मार्क्स मिलता ही नहीं है आपको। इनफैक्ट ये लगता है कि यार मैं तो इतना लिखा था, मुझे मार्क्स मिलना चाहिए था, गलत चेकिंग हुआ है ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहे टू द पॉइंट, आप चाहे 4 लाइन ही लिखो, आपको मार्क्स मिलेगा। और बिना मतलब का 1 पेज क्या 2 पेज भर दो, बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाला है। सो आप लोग इन सारे बातों का ध्यान रखते हुए अच्छे से इन्हें बैठा लो दिमाग में, और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम देने जाना। आप बहुत अच्छा करके आओगे, आई बिलीव इन यू। और लास्ट के 3 महीने में भी अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। मैंने खुद ला रखा है और बहुत सारे स्ट्रेटजी बताए हैं मैंने, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो कि लास्ट के 3 महीने में कैसे आप 80% क्रॉस करा दोगे। बहुत अच्छा कर सकते हो आप। अभी भी खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।